नमस्ते बच्चों। चित्र को देखो ज़रा, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है पता है आपको? वेरी गुड, ये है सिग्नल। और यहाँ पे 3 जो दिए दिखाई दे रहे हैं, लाल, पीला, हरा। तो इसी सिग्नल के बारे में आज हमें पाठ में पढ़ना है। चलो, तो पाठ है हमारा सिग्नल। देखो, इस पाठ में कोने में एक लड़का दिखाई दे रहा है, उसका नाम है कबीर। और कबीर ने क्या किया है पता है? दिखाई दे रहा है, कान को हाथ लगाया है। यानी इस पाठ को हमें ध्यान से सुनना है और दोहराना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे। चलो पाठ सुनते हैं। पाठ 5, सिग्नल। गौरांश, ताई जी आज रविवार है, चलो ना ताई जी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। ताई जी, हाँ ठीक है, पड़ोस के मन्नू और रुक्की को भी साथ ले जाएंगे। ताऊ जी, चलो हम बस में गांधी पार्क जाएंगे। सब बस में बैठते हैं, बस सिग्नल पर रुक जाती है। मन्नू, बस क्यों रुक गई? ताऊ जी, लाल सिग्नल पर गाड़ियाँ रोकनी चाहिए। गौरांश, सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। रुक्की, सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है? ताऊ जी, पीला रंग बताता है कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा। ताई जी, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। रुक्की, मेरे बड़े भैया कहते हैं कि पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। ताऊ जी, पैदल चलते समय फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। गौरांश, वाह, बातें करते हुए हम गांधी पार्क पहुंच गए। देखो बच्चों, सबने अभी सिग्नल पाठ पढ़ा है। तो इस पाठ में हमें 4 जो है वो चिन्ह दिखाई दिए। अगर हम पाठ का निरीक्षण करेंगे तो उसमें पिंक कलर से कुछ ऐसे सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, चिन्ह दिखाई दे रहे हैं पिंक कलर में। तो उन चिन्हों के नाम क्यों दिए, ऐसे दिए हैं पिंक कलर में या गुलाबी रंग में क्यों दिए हैं, इसका कुछ पता है? देखो, पहला है चिन्ह गुलाबी रंग में दिया हुआ लंबा, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं पूर्ण विराम। दूसरा है, उसे कहते हैं प्रश्न चिन्ह। तीसरा है, उसे हम कहते हैं अल्प विराम। और चौथा इस पाठ में आया है वाह शब्द के आगे, उसे हम कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। वाक्य जब खत्म होता है, पूर्ण होता है, तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अगर हमें किसी से प्रश्न पूछा या किसी ने हमसे प्रश्न पूछा तो प्रश्न खत्म होने के बाद प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जो चिन्ह दिया जाता है वो प्रश्न चिन्ह होता है। 2 वस्तुओं को, 2 शब्दों को जोड़ते समय या लिखते समय बीच में जो चिन्ह होता है उसे अल्प विराम कहा जाता है। और कभी कभी हमें बहुत खुशी हुई, आनंद हुआ, ऐसे आश्चर्ययुक्त शब्द, वाह, अरे, अरे रे, ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। तो सबको पाठ समझ में आया? देखो, उसमें पाठ में हमें किसके बारे में सीखा? यस, सिग्नल के बारे में। पाठ में कौन कौन से दियों की जानकारी दी थी? वेरी गुड, लाल, पीला और हरा। तो ये जो है, ये सारे सिग्नल हम रास्ते पे देखते हैं। अगला अभी हमें देखना है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में फिर से देखो, यहाँ पर एक लड़की है, उसका नाम है मीरा। मीरा के हाथ में माइक है। माइक है यानी क्या करना है हमें? माइक किस लिए होता है पता है बच्चों? बोलने के लिए। यानी ये जो है प्रश्न, इनके हमें उत्तर बताने हैं। तो प्रश्न पहला है, किसने किससे कहा बताओ। पहला, चलो हम बस से ही गांधी पार्क जाएंगे।
बोलो तो, सोचो ज़रा, किसने बताया या किताब में ढूंढो जल्दी से। वेरी गुड। तो ये है ताऊ जी ने सबसे कहा। किसने आंसर बताया? सबके लिए क्लैप। नाइस। दूसरा है सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। ये वाक्य किसने कहा? किससे? सोचो ज़रा। वेरी नाइस। उसके लिए क्लैप करो। गौरांश ने मन्नू और ताऊ जी से कहा। वेरी गुड। तीसरा प्रश्न है, देखो किसने किससे कहा? मैं बस क्यों रुक गई? देखो इस पाठ में ऐसा प्रश्न किससे पूछा था? जल्दी बताओ। हाँ, मुन्नू ने। तो ये मन्नू जो है, मन्नू ने ताऊ जी से पूछा। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है उनके मौखिक रूप से हमें उत्तर बताने हैं। दूसरा प्रश्न है आगे। रंग कहते हैं लिखो। अभी यहाँ पे लिखो और बाजू में देखो मीरा दिखाई दे रही है। मीरा के सामने काफ़ी है और उसके हाथ में पेंसिल दिखाई दे रही है, यानी ये प्रश्न हमें लिखना है। उससे पहले हमें उत्तर बताने होंगे। चलो देखो, सामने सिग्नल दिखाई दे रहा है, तो सिग्नल में सबसे ऊपर कौन सा दिया है? वेरी गुड, लाल। लाल के सामने इंग्लिश में कुछ लिखा है, STOP, स्टॉप। स्टॉप यानी रुको। तो लाल रंग हमें क्या कहता है? रुको। दूसरा है नीचे येलो यानी पीला दिया। पीले दिए के सामने लिखा है स्लो डाउन। स्लो डाउन मतलब धीरे चलो। तो पीला दिया हमें क्या कहता है? धीरे चलो। तीसरा है ग्रीन लाइट यानी हरा दिया। हरा दिया के सामने क्या लिखा है स्पेलिंग? GO यानी गो। गो मतलब जाओ। तो हरा दिया हमें कहता है जाओ। सबको अभी सिग्नल किस तरह से होते हैं पता चला? हाँ, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, देखो दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखो। अभी यहाँ पर कौन कौन से अक्षर दिए गए देख पढ़ो। ख, ग, 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 घ, क। ये सही लग रहे हैं क्या? हम वर्णमाला बोलते समय कभी ऐसे बोलते हैं क्या अक्षर? ये उल्टे पुल्टे हैं, इनका क्रम जो है वो बदल दिया गया है। तो हमें उनको सही क्रम में लिखना है। बाजू में देखो आपको पूरी वर्णमाला दिखाई दे रही है, उसमें से जल्दी से ढूंढो और उनको क्रम से बोलो पहले। चलो लाइन दिखी? हाँ, पढ़ो। क, ख, ग, घ, ग। इस तरह से हमें इनका क्रम लगाया है, वो अभी हम कापी में लिखेंगे। मेरा भी कापी में लिख रही है, देखिए आप भी सुंदर अक्षर में कापी में लिखेंगे। वेरी गुड। अगला चित्र है हमारा जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई दे रहा है। देखो सफ़ेद सफ़ेद पट्टे हैं, ये कहाँ का है? रास्ते पर का चित्र है और सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है, सिर्फ कुछ पुरुष महिलाएं जा रही है। यानी अभी क्या हुआ होगा? क्यों रुकी है गाड़ियाँ? हाँ, क्योंकि लाल दिया लगा होगा, रेड सिग्नल होगा। तो ये जो सफ़ेद पट्टे हैं उनको हम कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। और जब लाइट लगता है तो हमें रास्ता जो है जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न है, देखो सुनो और समझो। जेब्रा क्रॉसिंग का निशान सड़क पर होता है, कारण पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करना चाहिए। वो क्या होता है? हमारे लिए सुरक्षित होता है, क्योंकि लाल दिया लगने पर गाड़ियाँ रुक जाती है और हम आराम से सड़क पार कर सकते हैं। तो सब यातायात के नियमों का पालन करेंगे, हाँ या नहीं? से लाउडली। गुड। तो नीचे एक बॉक्स है। तुम्हारे आसपास सड़क पर सिग्नल दिखाई देते हैं क्या? हाँ या ना? जल्दी, एक साथ आंसर मत नहीं देना। हाँ, एक साथ मत दो आंसर, एक एक। वेरी गुड। तुम सड़क पार करते हो? किसके साथ? अकेले आते हो? मम्मी के साथ? वेरी गुड। तो सड़क पार करते समय कहाँ से पार करना है?
जेब्रा क्रॉसिंग से। यातायात के नियमों का पालन करेंगे सब। कौन कौन से नियम हैं? लाल दिखे तो रुको, पीला दिखे तो धीरे चलो, और हरा दिखे तो जाओ। रास्ता कहाँ से क्रॉस करना है? जेब्रा क्रॉसिंग से। चलो, आज सबने सिग्नल के नियम सीखे, यातायात कैसे करना है, रास्ता क्रॉस कैसे करना है। सबको पाठ अच्छा लगा? अभी सब प्रश्न उत्तर लिखेंगे और ये नियम अपने दोस्तों को भी बताएंगे। अगर रास्ते पर से कोई जा रहा है या पापा के साथ किसी के साथ बाइक पे जा रहे हैं तो सिग्नल का निरीक्षण करना है। ओके बच्चों।